हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं मंटू सर। आज मैं आपके लिए सिंटेक्स का पार्ट 4 लेकर के आया हूँ। पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 आपका यूट्यूब पर अवेलेबल है, देख सकते हैं आप। पार्ट 4 में मैं देखिए वो कौन सा ट्रिक बताने जा रहा हूँ। उस ट्रिक को देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसा देखिए सुपोजिशनल सेंटेंस, जैसा कि आपको मालूम होगा, कल्पनात्मक वाक्य या असंभव शर्त। हमने क्या बोला? सुपोजिशनल सेंटेंस, कल्पनात्मक वाक्य या असंभव शर्त। तो इसके लिए बस एक ही वर्ब का यूज होता है, वो है वर, WERE। सुपोजिशनल सेंटेंस के लिए बस एक ही वर्ब, वो वर्ब कौन सा? वर, WERE। तो वे वर्ड कौन कौन से है जिससे अगर वाक्य की शुरुआत होती है तो वो आपका हो जाएगा सुपोजिशनल सेंटेंस में, कल्पनात्मक वाक्य के रूप में उसे लिया जाएगा। तो चलिए देखते हैं। if, क्या लिखे है? if, as if, as thou, if only, suppose, I wish, he wishes। अगर यहां से लेकर के यहां तक हो तो प्लूरल वर्ब वर। बस केवल इसमें तो बहुत ही आसान है, वर। तो चलिए एग्जांपल को देखते हैं। I wish मोहन डॉट डॉट माय फ्रेंड वाज कीबोर्ड। तो अब देखिए आई विश है, आई विश है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? प्लूरल वर्ब वर है, तो यहाँ पर वर आपका आंसर में हो जाएगा यहाँ पे आपको। ठीक है। नेक्स्ट है इफ ही डॉट डॉट माय बॉस ही वुड सस्पेंड मी वाज कीबोर्ड। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? आप नहीं बोलते हो कि यदि वह मेरा बॉस होता तो वो मुझे सस्पेंड कर देता। तो यहाँ पर भी आपका क्या हो जाता? वर। यहाँ से कौन चीज ध्यान रखिएगा, यहाँ पर वुड का ही प्रयोग होता है। किसका? वुड का। अगर इधर वाज या वर हो, अगर सुपोजिशनल सेंटेंस नहीं होगा तो उस स्थिति में भी क्या होता है? वुड ही होता है। तो यहाँ पर वर हो जाएगा और यहाँ पर वुड। ठीक है। तो ये हुए सुपोजिशनल सेंटेंस, एक ही वर्ब कौन सा? प्लूरल वर्ब वर का प्रयोग होता है। तो इसको देखिए, इस ट्रिक को आपको बिल्कुल ही समझ में आ जाएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, 1 से 2 नंबर इससे आते भी है। पेयर का मतलब होता है जोड़ा, पेयर मींस जोड़ा। तो चलिए देखते हैं वो जोड़े क्या क्या है। तो देखिए पहला आपका है ब्रेड एंड बटर, पहला है ब्रेड एंड बटर, दूसरा है बैग एंड बैगेज, तीसरा है क्राउन एंड ग्लोरी, चौथा है कमिंग एंड गोइंग, पांचवा है एक्स एंड बाकॉन्स, बाकॉन्स मींस सुअर का मांस होता है, 6 नंबर है हॉर्स एंड कैरेज, 7 नंबर है हैमर एंड सीकल, 8 नंबर है हैम एंड एग्स, हैम मतलब बकरे का कूला, 9 नंबर है राइज एंड फॉल, 10 नंबर है स्लो एंड स्टेडी, 11 नंबर है ट्रूथ एंड ऑनेस्टी। देखिए ब्रेड एंड बटर, ठीक है, नहीं पता, रोटी पर मक्खन लगा करके खाते हैं। बैग एंड बैगेज, क्राउन एंड ग्लोरी, कमिंग एंड गोइंग, एग्स एंड बाकॉन्स, हॉर्स एंड कैरेज, हैमर एंड सीकल, हैम एंड एग्स, राइज एंड फॉल, स्लो एंड स्टेडी, ट्रूथ एंड ऑनेस्टी। अगर इनसे वाक्य की शुरुआत होती है तो आपका कौन सा वर्ब? सिंगुलर वर्ब। अगर आपको सिंगुलर वर्ब नहीं याद होगा तो ट्रिक को याद रखिएगा, एस लगा रहेगा वर्ब में। तो चलिए इनके साथ कौन सा वर्ब? सिंगुलर वर्ब। एग्जांपल देखते हैं। ब्रेड एंड बटर, खाली स्थान है, माय फेवरेट डिश, इज की आर होगा, तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा? इज। आखिर इनके साथ सिंगुलर वर्ब का प्रयोग क्यों होता है? क्योंकि इनसे एक ही वस्तु का बोध होता है, क्योंकि इनसे एक ही वस्तु का बोध होता है। तो इतने के साथ कौन सा वर्ब? सिंगुलर वर्ब। देखिए इनके साथ मैं आपको एक नोट्स बता रहा हूं। अगर ब्रेड एंड बटर अलग अलग चीजें अगर बिकने की बात होगी तो उसके साथ आपका प्लूरल वर्ब का यूज हो जाएगा। जैसा मैं कहूं कि ब्रेड एंड बटर आर सोल्ड हियर, यानी कि रोटी और मक्खन यहाँ बेचे जाते हैं, तो अलग अलग कर दिया गया, तो वहां पर आपका क्या हो जाएगा? प्लूरल। लेकिन ध्यान रखिएगा आपके पेपर में 99% कौन सा वर्ब का यूज होगा? सिंगुलर वर्ब का यूज होगा। वो मैं नोट था इसीलिए आपको बता दिया। ठीक है। तो ब्रेड एंड बटर से लेकर ट्रूथ एंड ऑनेस्टी तक कौन सा वर्ब? सिंगुलर वर्ब। अब देखिए यहाँ पर हमने कुछ लिखा है नोट, टाइम एंड टाइड, फायर एंड वाटर, गोल्ड एंड सिल्वर। इनके साथ प्लूरल वर्ब का यूज होता है क्योंकि ये अनकाउंटेबल नाउन है। जैसा कि आप जानते होंगे, टाइम एंड टाइड वेट फॉर नो मैन, समय और ज्वार भाटा किसी का इंतजार नहीं करते हैं। तो ये भी आप याद रखिएगा। 3 टाइम एंड टाइड, फायर एंड वाटर, गोल्ड एंड सिल्वर, कौन सा वर्ब? प्लूरल वर्ब। तो ठीक है, ये आपका पेयर वर्ड्स हो गए। और ये जो पेयर वर्ड्स आपको अभी हम बताए हैं कि ब्रेड एंड बटर, बैग एंड बैगेज, क्राउन एंड ग्लोरी, कमिंग एंड गोइंग, एक्स एंड बाकॉन्स, हॉर्स एंड कैरेज,
हैमर एंड सिकल, हैम एंड एक्स, राइज एंड फॉल, स्लो एंड स्टडी, ट्रूथ एंड ऑनेस्टी के साथ कौन सा वर्ब? सिंगुलर वर्ब। तो ये आप पे होगा टोटल पेयर वर्ड्स जो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट। अब हम लोग बढ़ रहे हैं सिंटेक्स का पार्ट 6 जो कि बेहद इंपॉर्टेंट है। देखिए इसमें बात करेंगे नंबर की। वो नंबर क्या होगा? 123, 231। अब आप सोच रहे होंगे 123 क्या है, 231 क्या है? तो देखिए एक का मतलब हुआ फर्स्ट पर्सन, 2 मींस हुआ सेकंड पर्सन, 3 का मतलब थर्ड पर्सन। तो फर्स्ट पर्सन में क्या क्या आते हैं? आई और वी, सेकंड पर्सन यू, थर्ड पर्सन ही, सी, इट और एक नाम। अब इस क्रम को आपको सावधानी से देखना होगा। अगर किसी वाक्य में 1 2 3 यानी फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन हो तो वो मामला क्या होना चाहिए? गलत होना चाहिए। गलत मतलब वहां पर आपका होना चाहिए चोर, क्रिमिनल या कोई दोषी, और 231 सीरीज पर बैठता है तो वो मामला सही होना चाहिए। ठीक है, अब ये तो हो गए तीनों पर्सन के साथ, और आपको अब 2 पर्सन के साथ भी मिलेंगे। तो चलिए देखते हैं। देखिए 123 गलत मामला, भूल, दोष, अपराध। 231 से सही मामला, सत्य, पुण्य। अगर 2 में बात करते हैं तो देखिए 12 13 23 गलत मामला, और इसको उल्टा कर देते हैं तो 21 31 23 सही मामला। और सबसे बड़ी बात कि ये सब के साथ कौन सा वर्ब? प्लूरल वर्ब का यूज होता है। तो अब एग्जांपल को समझते हैं। देखिए यू, ही एंड आई आर गुड फ्रेंड्स। तो यू क्या है आपका? 2, ही है 3, एक, आई जो है वो 1 है। तो अगर इसको आप करिएगा तो 231 है, 231 सही मामला है। फ्रेंड्स है, सही बात है भाई। तो ये आपका क्या हो जाएगा? सही है। वर्ब भी आपका प्लूरल है। नेक्स्ट एग्जांपल देखिए, आई, यू एंड ही आर थीव्स। देखिए एक मतलब क्या हमने बताया था आपको? फर्स्ट पर्सन, यू है सेकंड पर्सन, ही है थर्ड पर्सन। तो 1 2 3 123 क्या है? गलत मामला है, तो चोर है। ठीक है, तो आपका ये क्वेश्चन सही हो गया। देखिए 123 गलत मामला के लिए होता है, तो सही है आपका। अब देखिए नेक्स्ट एग्जांपल, यहाँ पर ही, यू एंड आई है, यानी 3 2 1। तो 3 2 1 का कोई सीरीज ही नहीं है, तो ये आपका इनकरेक्ट हो गया। अब 2 डिजिट में चलते हैं जरा। आई एंड यू आर फ्रेंड्स। तो देखिए 1 और 2, 1 2 क्या कहता है भाई? गलत मामला कहता है, लेकिन यहाँ पर फ्रेंड्स है तो ये आपका क्या हो गया? गलत हो गया, क्योंकि यहाँ पे क्या होना चाहिए था? चोर होना चाहिए था। ठीक है, नेक्स्ट है ही एंड दे आर फ्रेंड्स। तो देखिए ही है 3 और दे है 3, तो 33 कोई डिजिट ही नहीं है। तो फिर से समझिए 123 जो है वो गलत मामला के लिए होता है, यानी कि चोर हो गए, क्रिमिनल हो गए। 231 का सीरीज आप देख लीजिएगा, वो सही मामला। फिर है 12 13 30 गलत मामला है, और इसको आप उल्टा कर दीजिएगा तो 21 31 और 30 10 का 10। अब 30 को लेकर कंफ्यूजन मत रहिएगा। अगर आपका 23 समझिए एग्जांपल, 23 का मतलब क्या? 2 मींस सेकंड पर्सन, 3 का मतलब थर्ड पर्सन। तो अगर हम बोलते हैं कि यू एंड ही आर फ्रेंड्स, तो 23 है, बिल्कुल सही है। अगर हम ये बोलते हैं कि यू एंड ही आर थीव्स, तो ये भी सही है। तो ये आपका नंबर सिस्टम का है, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, ठीक ना। 123 गलत मामला, 231 सही मामला, 12 13 23 गलत मामला, 21 31 23 सही मामला, और इन सब के साथ वर्ब कौन सा? प्लूरल वर्ब। आपको बिल्कुल ही समझ में आ जाएगा। ठीक है, ओके। देखिए पार्ट 7 में हम लोग देखेंगे सिंटेक्स का रूल। यदि 2 सब्जेक्ट्स नाइदर नॉर, आइदर और, नॉट ओनली, बट आल्सो से होगा तो इसमें 2 सब्जेक्ट होंगे। ठीक है, कितने सब्जेक्ट? 2 सब्जेक्ट। तो जो वर्ब का चुनाव कीजिएगा वो दूसरे सब्जेक्ट के अनुसार। किसके अनुसार? दूसरे सब्जेक्ट के अनुसार। या आप ऐसे समझिए कि नॉर और बट आल्सो के नजदीक जो सब्जेक्ट होगा उसके अनुसार वर्ब का प्रयोग होगा। तो देखिए नाइदर नॉर, आइदर और, नॉट ओनली, बट आल्सो, ये वाक्य के सब्जेक्ट के रूप में हो तो वर्ब अपने नजदीक वाले सब्जेक्ट के अनुसार होता है। तो एग्जांपल को देखिए, नाइदर ही नॉर आई गिल्टी। ये तीनों में देखिए यही रूल्स को आप फॉलो कीजिएगा। नाइदर ही नॉर आई। तो देखिए यहाँ नॉर के बाद जो आई है इसके अनुसार आप वर्ब का प्रयोग कीजिएगा तो क्या हो जाएगा? वाज। तो याद रखिएगा इनको, नाइदर नॉर, आइदर और, नॉट ओनली, बट आल्सो। यानी कि ये वाक्य के सब्जेक्ट के रूप में हो तो वर्ब अपने नजदीक वाले सब्जेक्ट के अनुसार होगा। यानी कि नजदीक किसका है? नॉर के बाद जो है आपका ये नजदीक है आई, तो आई के अनुसार क्या होगा? वाज। तो ये इंपॉर्टेंट रूल है, इसको ध्यान से देखिएगा, आपको बिल्कुल ही समझ में आ जाएगा। ओके।